बच्चों, मैं गंगा पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो के बारे में हम बात करें उससे पहले मैं बता दूं कि इससे पिछली वीडियो में मैंने भारत पाक संबंधों के बारे में बताया था। उसी का पार्ट 2 आज मैं लेकर आई हूं, जिसमें है भारत पाक संबंधों के बारे में, जिसमें आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच जो तीसरा युद्ध हुआ और भारत और पाकिस्तान के बीच जो चौथा युद्ध हुआ। तो आज के वीडियो को हम आगे की तरफ हम बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, जो है भारत पाक संबंधों के बारे में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो तीसरा युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1971 में, थर्ड इंडो पाक वॉर 1971 में। अब ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, इस युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई, इसके बारे में हम बात करते हैं। 1970 में क्या हुआ? पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। अब वहाँ जो था, पाकिस्तान किससे मिलकर बना था? पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान से मिलकर बना था। अब जब ये 1970 में चुनाव हुए, पश्चिमी पाकिस्तान के जो नेता थे वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो और पूर्वी पाकिस्तान के जो नेता थे मुजीबुर रहमान, उनकी पार्टी थी अवामी लीग। तो ये इस चुनाव में किसको विजय मिली थी? पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर मुजीबुर रहमान को सफलता मिली थी और पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो को। लेकिन जो मुजीबुर रहमान को सफलता मिली थी, ये पश्चिमी पाकिस्तान के नेता इस बात को पचा नहीं पाए। पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली जनता ने पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा किए जा रहे दोयम दर्जे के विरोध में ये जनादेश दिया था। पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते थे। पश्चिमी पाकिस्तान के जो नेता थे, जो लोग थे, इनके साथ भेदभाव करते थे। इसीलिए पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने मुजीबुर रहमान को जिताया था, उनकी पार्टी अवामी लीग को जिताया था। पाकिस्तान के शासक इस जनादेश को क्या कर पाए? स्वीकार ही नहीं कर पाए कि पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर मुजीबुर रहमान ने कब्जा कर लिया। 1971 में मुजीबुर रहमान को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर भी क्या करने लगे? जुल्म करने लगे। जवाब में पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने भी पाकिस्तान से मुक्ति के लिए, यानी पाकिस्तान से अलग रहने के लिए क्या कर लिया? संघर्ष छेड़ दिया। 1971 में पूरे साल पाकिस्तानी सेना के जुल्मों से डरे लगभग 80,000 से 1 लाख तक नागरिक भागकर कहाँ आ गए थे? भारत की सीमा से भारत में आ गए थे। भारत को इन शरणार्थियों की देखरेख तथा भोजन इत्यादि का खर्च भी क्या करना था? वहन करना था। ये शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत के नज़दीकी इलाकों में शरण लिए हुए थे। भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति, जो पूर्वी पाकिस्तान था, बाद में क्या बना? बांग्लादेश से नामक एक नया देश बना। तो भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को क्या दिया? समर्थन दिया। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत क्या कर रहा है? उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसके आंतरिक मामलों में क्या कर रहा है? हस्तक्षेप कर रहा है। लेकिन सच्चाई क्या थी कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच बहुत दूरी थी और यह दूरी क्या थी? भाषा और संस्कृति के आधार पर थी। पूर्वी पाकिस्तान की जनता का कहना था कि उनकी मांगों, कठिनाइयों तथा विकास को क्या कर रखा है? अनदेखा कर रखा है और उनके ऊपर उर्दू भाषा थोपने का भी क्या था? प्रयास किया जाता था। जबकि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का मानना था कि हमारा अलग कल्चर है, हमारी अलग भाषा है। जबकि पश्चिमी पाकिस्तान के लोग, वहाँ के नेता हम पर क्या डालते हैं? प्रेशर डालते हैं। इसी कारण पूर्वी पाकिस्तान की जनता पश्चिमी पाकिस्तान के प्रति क्या थी? गुस्से में थी और असंतोष भी पश्चिमी पाकिस्तान के प्रति उनका था। ऐसा समय था, ये कैसा समय था? जब सोवियत संघ और चीन के बीच क्या हो रही थी? दूरी बढ़ रही थी
और चीन और अमेरिका जो आज तक एकांतवास में थे, कोई संबंध नहीं थे, चीन और अमेरिका के बीच क्या होने लगी थी, नज़दीकी बढ़ने लगी थी। उनके बीच संबंध क्या हो रहे थे, सामान्य करने की कोशिश चल रही थी। इस समय पाकिस्तान चाहता था कि चीन क्या करे, भारत के ऊपर आक्रमण करे, ताकि भारत का ध्यान पूर्वी पाकिस्तान से क्या हो जाए, हट जाए। पाकिस्तान चीन अमेरिका की धुरी बनते देख भारत ने क्या किया, सोवियत संघ के साथ क्या की, एक 20 वर्षीय मैत्रीपूर्ण संधि कर ली। तो यहाँ पर क्या बन रहा था, पाकिस्तान चीन और अमेरिका का एक गुट बन रहा था। तो तब भारत ने क्या किया, सोवियत संघ के साथ 20 वर्षों के लिए मैत्रीपूर्ण क्या की, संधि की। अमेरिका ने भारत को क्या दी थी, चेतावनी दी थी कि यदि भारत ने पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया तो वह पाकिस्तान का साथ देगा। तो सोवियत संघ ने क्या किया था, सोवियत संघ ने भी चेतावनी दी थी कि यदि भारत पाक मामले में अमेरिका ने हस्तक्षेप किया तो वो भारत का साथ देगा। 1971 के पूरे साल राजनीतिक तनाव बना रहा, ये सब चलता रहा। पूर्वी पाकिस्तान की जनता और सैनिकों में संघर्ष चलता रहा। 1971 के दिसंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच एक पूर्णव्यापी युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तानी सेना ने राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर पर क्या किया, हवाई हमले किए। तो भारत ने भी उसके जवाब में क्या किया, पश्चिमी पाकिस्तान पर भी हमले किए और पूर्वी पाकिस्तान की ओर भी मोर्चा खोल दिया। 10 दिनों के अंदर ही भारतीय सेना ने ढाका को 3 ओर से घेर लिया और पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिकों को क्या करना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा, भारत के आगे झुकना पड़ा। तो पूर्वी पाकिस्तान अब क्या हो गया, स्वतंत्र बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आया। जो पूर्वी पाकिस्तान था वो अब एक नया देश बन गया जिसका नाम क्या हुआ, बांग्लादेश। भारतीय सेना ने क्या कर दिया, एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी, युद्ध रोक दिया। 3 जुलाई 1972 को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच क्या हुई, एक संधि हुई, एक समझौता हुआ जिसे क्या कहते हैं, शिमला समझौता। और यहाँ से फिर से क्या हुई, अमन की शुरुआत हुई, शांति की शुरुआत हुई। इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शिमला समझौता कब और किसके बीच हुआ, ये क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं चौथा भारत पाक युद्ध की। 1999 में, फोर्थ इंडो पाक वॉर 1999 में, 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक चौथा युद्ध भी हुआ जिसे क्या कहते हैं, कारगिल युद्ध कहते हैं। हालांकि ये पूर्णव्यापी युद्ध नहीं था तो भी इसे युद्ध की ही संज्ञा दी जाती है। हुआ क्या था कि 1999 के शुरुआती महीनों में भारतीय इलाके करगिल, द्रास, मस्को, काक्सर, बटालिक आदि स्थानों पर अपने को मुजाहिदीन बताने वाले लोगों ने क्या कर लिया था, गुप्त रूप से घुसपैठ करके अपने क्या बना दिए थे, बंकर बना दिए थे। अब ये मुजाहिदीन होते क्या हैं, जिहाद करने वाले, धर्म के नाम पर कुछ भी करने वाले, धर्म के नाम पर युद्ध करने वाले। ये क्या थे, पाकिस्तानी सेना के इशारे पर काम कर रहे थे। यह क्षेत्र क्या था, आवासी क्षेत्र नहीं था। भारतीय सेना को इस बात का तुरंत पता भी नहीं लगा। जैसा कि ये देख रहे हैं कि ये जो क्षेत्र थे ये आवासी नहीं थे, कोई वहाँ रहते नहीं थे। तो भारतीय सेना को इसलिए इनका पता ही नहीं लगा कि वहाँ घुसपैठिए आ गए हैं। बाद में कुछ चरवाहों ने, जो गाय वगैरह कुछ के लिए ले जाते होंगे, तो वहाँ पर उन्होंने, चरवाहों ने ये बताया होगा, जिसके बाद भारतीय सेना हरकत में आई और दोनों देशों के बीच क्या हो गया था, संघर्ष छिड़ गया था। मई जून 1999 से जारी यह लड़ाई 26 जुलाई 1999 तक भारत अपने अधिकतर ठिकानों पर क्या कर लिया था, भारत ने फिर से कब्जा कर लिया था।
मई जून से 26 जुलाई तक भारत ने क्या कर लिया था, अधिकतर ठिकानों पर कब्जा कर लिया था। कारगिल युद्ध ने विश्व का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। महाशक्तियों को इस बात का खतरा लग रहा था कारगिल युद्ध के दौरान कि इसमें कहीं परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न हो, क्योंकि 1 साल पहले ही दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किए थे। जुलाई के अंत में अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को तुरंत लड़ाई बंद करने की सलाह दी। कारगिल में की गई कार्यवाही की योजना पाक सेना की बनाई हुई थी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो नवाज शरीफ थे उनको इस बात की जानकारी भी नहीं थी। और बाद में क्या हुआ, पाक सेना ने पाकिस्तान की सरकार पर कब्जा कर लिया और नवाज शरीफ जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे उनको बंदी बनाकर देश से निकाल दिया था, देश निकाला दे दिया था। और यह लड़ाई सिर्फ कारगिल के इलाके तक ही सीमित रही। भारत की निर्णायक जीत से देश में क्या हो गया था, उत्साह की लहर दौड़ गई थी और भारत का सैन्य पराक्रम और प्रबल हुआ था। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि कारगिल युद्ध के समय पाक के सेना प्रमुख कौन थे। एक बार इसकी थोड़ी सी समरी हम देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा। तो आज की वीडियो में हमने भारत पाक युद्ध, भारत और पाकिस्तान के बीच जो तीसरा युद्ध हुआ उसकी हमने बात की। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो तीसरा युद्ध था वो सीधे सीधे नहीं हुआ। पाकिस्तान में चुनाव हुए जिसमें पूर्वी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान ने सारी सीटों पर कब्जा कर लिया था। पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं को ये बात गंवारा नहीं थी, उन्होंने मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया और वहाँ के लोगों पर भी जुल्म ढाने लग गए। वहाँ के लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए, अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष किया। भारत ने इसमें समर्थन दिया और बाद में जो शरणार्थी जो जिन पर जुल्म हो रहा था भारत में घुस आए थे, उनको देखते हुए उस समय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करने की इजाज़त दे दी और इस युद्ध में भारत की क्या हुई थी, विजयी हुई थी। अगला है उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चौथा युद्ध। और हाँ, बांग्लादेश नामक एक नया देश भी यहाँ बन गया था। उसके बाद जो पूर्वी पाकिस्तान था वो नया देश बन गया था। अब हम बात करते हैं चौथा भारत पाक युद्ध। इसमें क्या हुआ था कि करगिल हो गया, द्रास हो गया, बटालिक हो गया, यहाँ पर क्या हुआ था, पाकिस्तान के जो मुजाहिदीन थे उन्होंने ज़बरदस्ती घुसपैठ करके यहाँ पर क्या बना लिए थे, बंकर बना लिए थे। ये क्षेत्र क्या थे, आवासीय नहीं थे, इसलिए भारत की सेना को पता भी नहीं चला। बाद में जो चरवाहे वगैरह, गाय भैंस वगैरह जो वहाँ चराने के लिए ले जाते होंगे, उन लोगों ने भारतीय सेना को ये बात बताई और इसके बाद मई जून 1999 से 26 जुलाई 1999 तक ये लड़ाई चली और इसमें भी भारत को ज़बरदस्त जीत मिली थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।